यूपी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है? पिछले 3 साल में कट ऑफ का क्या ट्रेंड था? कट ऑफ आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? साथ ही साथ इन कॉलेजेस में फी स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉन्ड का स्टेटस क्या है? 2025 के नीट की जो काउंसलिंग होगी, नीट के रिजल्ट आने के बाद उस काउंसलिंग में आपको कितने मिनिमम मार्क्स की जरूरत होगी एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पाने के लिए स्टेट कोटा के थ्रू? कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्टेट कोटा के थ्रू जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी में, इसमें मिनिमम कैटेगरी वाइज, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, जो कि यूपी में लागू होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत पड़ सकती है एमबीबीएस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए? पिछले 3 साल का ट्रेंड क्या था वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और बात सीधे कर लेते हैं कट ऑफ की कि पिछले 3 साल में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ था वो क्या था किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के एडमिशन के। तो ये पूरे 3 साल के ट्रेंड एनालिसिस है। लास्ट कट ऑफ किसी राउंड में किसी एक मेडिकल कॉलेज में उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए क्या था, जिस राउंड में सबसे कम मार्क्स की जरूरत थी, उसी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, राइट। और ये आप देख सकते हैं कैटेगरी, कोटा, कोर्स, उसके बाद कॉलेज टाइप, गवर्नमेंट कॉलेज का नाम और साथ ही साथ राउंड, किस राउंड में उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सबसे कम मार्क्स की जरूरत थी और ऑल इंडिया रैंक कितना था, नीट का मार्क्स क्या था, ईयर कौन सा था, राइट। तो हम ईयर वाइज, अब कैटेगरी वाइज अगर हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स और रैंक जरूरत थी ईयर वाइज की अगर हम बात करें, तो जो सबसे टॉप कॉलम पर अगर जो कलर आप देख रहे हैं हल्के से जो येलो कलर में है, गोल्डन कलर में, ये 2022 का है। उसके बाद जो बैकग्राउंड जहां पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये 2023 का है और व्हाइट में आपको दिख रहा है ये 2024 का है। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की। ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 2022 में 601 नंबर पर रैंक यहाँ पर मेंशन है 20,145, 2023 में 27,000 और 2024 में 32,423 रैंक पर क्लोज हुआ था, राइट। और यहाँ पर सेकेंड राउंड में सबसे कम कट ऑफ था। यूपी में प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में एक चीज देखने को आती है कि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ होता है वो बहुत कम होता है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड या फिर सब्सिक्वेंट राउंड होते हैं उसमें कट ऑफ नॉर्मली ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो वो मूव करते हैं स्टेट कोटा की ओर और सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में सीट बहुत कम आती है पर्टिकुलर कैटेगरी में, जिस वजह से कट ऑफ जो है वो सेकेंड या फिर थर्ड राउंड में ऊपर जाता है नॉर्मली, राइट। कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहां पर सीट ज्यादा आती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं तो उस केस में कट ऑफ डाउन होता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जहां पर सीट कम होती है वहां पर कट ऑफ हमेशा ऊपर जाता है, राइट। मार्क्स की अगर हम बात करें 2022, 23 और 24 में रैंक पे मार्क्स का डिफरेंस जो है वो नीट के एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर प्लस डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। 2025 में मार्क्स और रैंक का जो डिफरेंस होगा या फिर जो ट्रेंड होगा वो अलग होगा, राइट। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि 2023 के हिसाब से जो रैंक और मार्क्स थी वो आ सकता है 2025 के नीट के एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आएगा उसमें। लेकिन जो रैंक है, रैंक अगर आप सिक्योर कर लेते हैं इस रैंक के अंदर, राइट, जो भी रैंक यहाँ पर मेंशन है पर्टिकुलर कैटेगरी का उसके अंदर अगर आ जाती है आपकी रैंक तो फिर आप बहुत सेफ हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मेडिकल कॉलेज के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में, राइट। तो यहाँ पर रैंक डाउन होती आई है हमेशा। 2022 में 20,000, उसके बाद 27,000, फिर 32,000। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि साल दर साल मेडिकल कॉलेजेस के जो नंबर्स हैं वो बढ़े हैं। यूपी में मेडिकल कॉलेज हर साल बढ़ते आ रहे हैं। इस बार एक्सपेक्टेशन भी यही है कि 4 नए मेडिकल कॉलेज और ऐड हो सकते हैं। हालाँकि उनका जो मेडिकल कॉलेज के बनने की जो प्रक्रिया है वो अभी फिलहाल स्टार्ट हुई है, राइट। सो बहुत ही कम उम्मीद है कि इस साल ऐड हो, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होगी उससे पहले अगर अप्रूवल मिलता है तो फिर नए कॉलेजेस आ सकते हैं। बात करते हैं फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की। ओबीसी फ्रीडम फाइटर में बीसी एफएफ यहाँ पर कैटेगरी दी गई है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कैटेगरी रैंक यहाँ पर है 5 लाख, 7 लाख और 12 लाख पर बहुत ही कम मार्क्स पर admission जाता है डिफरेंट ईयर्स का। ओबीसी गर्ल्स के केस में पीसीजीएल यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मार्क्स 605, 611, 647। रैंक अगर आप देखेंगे तो 605 पर जहाँ 18,000 रैंक था 2022 में, 2023 में 611 पर 22,000 रैंक था, लेकिन 2024 में 647 पर 29,000 रैंक थी। ये मार्क्स और रैंक का डिफरेंस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साल दर साल ये चेंज होता रहता है।
लेकिन अगर रैंक आपकी आती है इस रैंक के अंदर तो फिर आप सेफ हो जाते हैं 2025 की अगर हम एग्जामिनेशन या फिर सिलेक्शन की बात करें तो। ओबीसी एनसीसी कैंडिडेट में ये ट्रेंड आप देखेंगे 1,58,000, 1,30,000, 2,72,000 रैंक पर लास्ट एडमिशन। ओबीसी ओपन कैटेगरी के केस में अगर हम ओबीसी नॉर्मल ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें 2022 में 22,000 रैंक, 2023 में 22,800 और 2024 में 29,000। ये डिफरेंस इसलिए डाउन रैंक इसलिए हुआ क्यों? क्योंकि नए मेडिकल कॉलेज बढ़े थे और सीट इंक्रीज हुई थी पुराने मेडिकल कॉलेज में, प्लस न्यू मेडिकल कॉलेजेस में सीट ऐड हुई थी, जो कि 2024 में जहां पर सीट ज्यादा होने की वजह से ये कट ऑफ नीचे गया था। करेक्ट। उसके बाद ओबीसी पीएच की अगर हम बात करें, फिजिकली हैंडीकैप्ड, बहुत ही कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के केस में 1,00,000 यहाँ पर 18,000 2022 में, लेकिन 2023 में यहाँ पर 6 लाख पे क्लोज हुआ था, 2024 में ये 74,000 पे क्लोज हुआ है ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन। फ्रीडम फाइटर ईडब्ल्यूएस फ्रीडम फाइटर के जो कट ऑफ रैंक या फिर मार्क्स है वो आप अभी देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस एनसीसी कैंडिडेट, इनके जो कट ऑफ मार्क्स बहुत ही कम मार्क्स पर एडमिशन होते हैं, रैंक यहाँ पर मेंशन है, राइट। ईडब्ल्यूएस ओपन कैंडिडेट्स यानी जनरल, सिर्फ अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 23,000 2022 में, 22,000 2023 में और 29,000 2024 में। अगेन मार्क्स रैंक जो है डाउन इसलिए हुई है क्योंकि न्यू सीट ऐड हुई थी 2024 में। अगर 2025 में नई सीट ऐड होती है तो ये रैंक 29,000 से और नीचे जाएगा। सेफ रैंक की अगर हम बात करें, इस 29,000 रैंक के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो फिर आप सेफ रहेंगे 2025 में। एससी फ्रीडम फाइटर, एससी गर्ल्स कैंडिडेट, राइट, इस तरह से बाकी एससी एनसीसी कैंडिडेट, इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। एससी सिर्फ ओनली एससी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 1,37,000 2022 में, 1,52,000 2023, 2024 में 1,84,000 पर लास्ट एडमिशन अलॉटमेंट हुआ था एमबीबीएस के लिए किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मार्क्स यहाँ पर मेंशन है। उसी तरीके से अगर हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें कि सिर्फ अनरिजर्व, राइट, यहाँ पर अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर एक सर्विसमैन ये सभी दिया गया है। अनरिजर्व गर्ल्स के केस में अगर आप देखेंगे तो 17,000, 20,000, 29,000 ये साल दर साल जो रैंक है वो डाउन हुई न्यू सीट ऐड होने की वजह से। वहीं पर अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट्स की बात करें तो 2022 में 597 मार्क्स, 2023 में 614 मार्क्स और 2024 में 647 पर लास्ट एडमिशन। लेकिन रैंक अगर आप देखेंगे तो रैंक डाउन होती आई है हर साल। 2025 में भी रैंक नीचे जाएगी क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में नए सीट ऐड होगी और जो स्टेट कोटा है उसमें न्यू सीट आ सकती है नए मेडिकल कॉलेजेस के तौर पे, या फिर पुराने मेडिकल कॉलेजेस में अगर 50 या 100 सीट भी बढ़ती है तो भी ये रैंक नीचे जाएगा। तो आपकी रैंक अगर 29,000 के अंदर आती है, 28,000 के अंदर अगर आती है अनरिजर्व ओपन के केस में, तो फिर आप सेफ रहेंगे 2025 के, राइट। ये डिफरेंट कैटेगरीज की लिस्ट यहाँ पर अपडेट की गई है। अब अगर हम बात करें कि भाई यूपी के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस में अगर हम फीस की बात करें तो फिर ये 36,000 से लेकर 50,000 की रेंज में होता है पर ईयर। बॉन्ड की अगर हम बात करें 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। अगर आप एमबीबीएस यहाँ से कंप्लीट करते हो तो उसके बाद गवर्नमेंट अगर आपको ऑफर करेगी तो फिर आपको सर्विस है, अगर ऑफर नहीं करती तो 3 महीने के अंदर आपका सर्विस बॉन्ड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। बात ये करें कि भाई जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, इनमें कट ऑफ पिछले साल का क्या था, आपको कॉलेज टू कॉलेज अगर चेक करना है उसके लिए आपको सिंपली विजिट करना पड़ेगा मेडका विंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है medcaWing.com। medcaWing.com ऑफिशियल वेबसाइट जो की है मेडका विंग की, जब आप वहां पर विजिट करते हैं, विजिट करने पर आपको एक जो टैब मिलता है, राइट, वो टैब है नीट यूजी प्रेडिक्टर का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीट यूजी प्रेडिक्टर में आप अपना रैंक 2025 में क्या आएगा, एक तो आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर कॉलेज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ का टैब दिया गया। आपको यहाँ पर क्लिक करना है व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा जहां पर आपको कुछ कॉलेजेस की डिटेल देनी है, राइट। जैसे कि आपने ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 2024, उसके बाद कोर्स आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया एमबीबीएस, कॉलेज टाइप आपने यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट किया और उसके बाद किस स्टेट में देखना चाहते हैं तो फिर ये सारे स्टेट का आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट करने का। अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश में आप किसी एक मेडिकल कॉलेज का जो स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा क्या चेक करना चाहते हो वो आ जाता है। स्टेट कोटा की आप कट ऑफ देखना चाहते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। सपोज कि आप कोई भी एक कॉलेज, यहाँ पर डिफरेंट सारे कॉलेजेस दी गई है और यहाँ पर कोई भी एक कॉलेज अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, लाइक आप सपोज कोई भी एक कॉलेज आप सपोज यहाँ पर कौशाम्बी या फिर
जमालपुर, ललितपुर, ये जो नए मेडिकल कॉलेज है प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ का आप मान लीजिए सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आप जनरल कैंडिडेट्स हैं या फिर जनरल गर्ल्स के केस में, अनरिजर्व ओपन के केस में आपको यूआर ओपी जनरल वाले सेलेक्ट करना है, व्यू कट ऑफ। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो नया पेज ओपन होकर आएगा उस पेज में उस पर्टिकुलर कैटेगरी में पिछले 3 साल में क्या कट ऑफ था, रैंक क्या थी, मार्क्स क्या रिक्वायर्ड था और किस राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्या कट ऑफ था, वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ उस कॉलेज की कंप्लीट डिटेल, यहाँ पर जो शो का टैब है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज की कंप्लीट डिटेल कि इस कॉलेज में कब का एस्टेब्लिशमेंट है, पीजी के कितने कोर्स हैं, पीजी का कोर्स है या नहीं है, हॉस्टल फीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा एडमिशन के टाइम पर, आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस सिंगल पेज से आपको मिल जाती है। 2025 में जो नीट की काउंसलिंग होगी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, अगर आपको मेडिका विंग की एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहिए, आपको सिंपली ये गूगल फॉर्म फिल करना है जिसका कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडिका विंग, थैंक्स अ लॉट।